चलो हम शुरू करते हैं, सिद्धार्थ हैं। ये वेट यस। करते करते टाइम हो जाता है खत्म। जिसको चिंता होगी वो आ जाएगा खुद। ठीक है। यस सर। ये तो बहाना है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ कनेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ, आज हम यस। करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शंस। ठीक है। यस सर। सुनाई दे रही है आवाज ना? यस सर। हाँ हाँ। चलो। अच्छा अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है। आज हम टॉपिक को कवर करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखो क्या है। तो आपके सपोज करो आपके पास तीन सेट हैं। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सपोज फ्रॉम ए टू बी there is a function f, and suppose there is another function from b to c. Suppose this is z. ठीक हो गया? Suppose we have two functions f from a to b and second function g from b to c. ठीक हो गया? तो क्या करेंगे हम? Let f from a to b and g from b to c be two functions. ठीक हो गया? ये दो फंक्शन है यस हमारे सर। पास। देखो, then composition of f and g is denoted by f composition g। f o g इसको पढ़ते हैं f कंपोनी कंपो। चलो मैं दूसरी आपको दूसरी नोटेशन बताता हूँ। जो फिगर है उसके हिसाब से ये भी आएगा। देखो यहाँ आपको क्लियर कर दूं मैं। इफ x बिलोंग्स टू a then under f the image of x is f of x. Now fx is the member of the set b and ये बन गया आपके पास। जब ये सी में पहुंचेगा तो आपके पास ये बने, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये फंक्शन जी है तो ये बनेगा जी ऑफ एफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ element a and f is a function from a to b, then fx is the image of x under f. Now the set b has all the elements which are images of the elements of a.
Now b to c is again a function, then image under fx under g is g of fx. Then composition of f and g is denoted by, इसको हम ऐसे लिखते हैं g of f and, और ये क्या है, ये भी फंक्शन होगा, and is a function, मतलब g o f ये भी एक फंक्शन होगा फ्रॉम a to c डिफाइंड बाई इस तरह से, कैसे, g o f at x is equal to g of fx for every x belongs to a, दिस इज सेटमेंट। ये है कंपोजिशन की डेफिनेशन। ओके, कंपोजिशन Yes, की sir. डेफिनेशन है ये। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो कंपोजिशन है वो है जी ओ एफ। तो ये भी एक फंक्शन ही होगा। जी ऑफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड बाई दिस। ये है आपके पास कंपोजिशन। अब गॉफ, इसको हम गॉफ भी पढ़ते हैं, जी ओ एफ मतलब जी कंपोजिशन एफ। डेफिनेशन में ये जो कंपोजिशन है इसको लार्ज ब्रैकेट में, ये जो कंपोजिशन है इसको लार्ज ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है आपने, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, चलो sir. आगे चलते हैं। आगे है इनवर्टिबल फंक्शंस। इनवर्टिबल फंक्शंस नेक्स्ट है इनवर्टिबल फंक्शंस। ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। आपको इससे जो पहले वाला है 1102 या वहाँ से क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, पर मैंने तो इनवर्टिबल फंक्शंस का ही देखा आज दिन तक, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करने को बताया, बस यही देखा मैंने अभी तक एचपी बोर्ड में, बाकी कुछ नहीं। मगर जेई में फंक्शंस के रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखो इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, तो मैंने आपको मैट्रिसेस में भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी। चलो अभी आपने लिखना नहीं है, मैं मैट्रिसेस के कंसेप्ट को इन्वर्टिबल फंक्शन के साथ रिलेट तो क्या कह सकते हैं कि मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर आपके पास एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स बी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाती है, और जब आपने बताया था कि ए बी को मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए और बी ए को भी मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम बोलते थे कि ए इज इन्वर्टिबल। तब हम बोलते थे ए इज इन्वर्टिबल, और आप बोलते थे बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी इज इनवर्स ऑफ है। आ रही है याद मैट्रिक्स की? Yes, sir. मैट्रिक्स की याद आ रही है ना आपको? और हाँ ना Yes, sir. बोलो, मुझे सुनाई देता है। Yes, यस sir. सर। तो थोड़ा हाँ ना बोलते रहा करो ताकि आदमी का दिल लगा रहे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है, हमें एक फंक्शन एग्जिस्ट करना है और उसके बाद कुछ कंडीशंस प्रूव करनी है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, वहां पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऐसा ही कुछ है। तो चलो इसको प्रूव करने से पहले या इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे काम करता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास एक सेट है x, और वो मान लिया मैंने है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट मैंने बाई ले लिया और उसमें एलिमेंट है ए बी सी। ओके, अच्छा Yes, अब sir. आप बोलेंगे कि सर इन दोनों में तो सेम ही एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो दो फंक्शन लूंगा, एक फंक्शन लूंगा लेट
f from x to y be a function। मान लिया ना, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 a b c। देखो जब फंक्शन 1 1 या ऑन टू दोनों होते हैं तो आपके पास x सेट और y सेट इक्वल होता है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, परसों बताया था ये, ठीक है। तो इसका Yes, sir. मतलब क्या हो गया, अभी ये फंक्शन, यहाँ पर हम ये फंक्शन लिखने की बजाय हम लिखेंगे लेट f फ्रॉम x टू y बी ए वन बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये अब सेंस बन गई। ए ले लिया 1 2 3, वाई ले लिया ए बी सी, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन चाहिए कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब वो 1 1 और ऑन टू हो। एक तो आपने गांठ बांध लेनी है ये आपस में, ठीक है। सपोज करो 1 की इमेज अंडर एफ है, दिस इज फंक्शन एफ ए है। 2 की इमेज अंडर एफ बी है, 3 की इमेज अंडर एफ, यानी कि मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अब हम एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वी डिफाइन ए फंक्शन जी, और देखो इनवर्स, ये x टू y है तो हम y टू x एक डिफाइन करेंगे। इफ वी डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम y टू x, ठीक है। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ये x है आपके पास, ये y है, ये आपके पास g है, दिस इज फंक्शन g। यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर है a b c। अब ये है फंक्शन फ्रॉम y टू x, इसका मतलब a की इमेज आ गया a1, b की इमेज आ गई 2 और c की इमेज आ गई 3। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने एक ये, अब मुझे ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो g फंक्शन है वो f का इनवर्स होगा। देखो कैसे। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन निकालते हैं। मैं निकालता हूँ जी ऑफ एफ, गॉफ जी ओ एफ 1 यहाँ से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग, फॉर एक्स के ये 1। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, जी ऑफ एफ ऑफ 1, ये है जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 कहाँ है, ये ए है, तो ये क्या हो गया जी ऑफ ए। यहाँ देखो ये, इसको तो मैंने डेफिनेशन लगा दी ना कंपोजिशन की। अब एफ ऑफ 1 ये देखो, इसको देखने के लिए आपने, ये फंक्शन है एफ, ये 1 है, इसकी इमेज क्या है ए। दोबारा बता देता हूँ, इसको देखने के लिए मैं डायग्राम से ज़्यादा करता हूँ। एफ ऑफ 1 है, एफ है तो ये फंक्शन एफ है, 1 कहाँ है ये है, इसकी इमेज कहाँ है ये ए है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा ए, तो ये बाहर क्या है जी। अब जी ऑफ ए देखना है तो हम यहाँ देखेंगे। अब ये फंक्शन जी है, जी ये है, ए इधर को एरो लगाया तो क्या आ गया आपके पास 1। सिद्धार्थ समझ आ रही है? Yes, sir. अबे तेरे को, हेलो। यस सर। अच्छा नहीं, ये अबे अबे का ये म्यूट क्यों रखता है, ये मूर्ख आदमी है साला, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, Yes, अब sir. जी ऑफ एफ ऑफ 2, हर एज इसका देख रहा हूँ, 2 का क्या आएगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ 2, और ये क्या हो गया जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी कहाँ है, ये भी 2 पर है, जी ऑफ बी, दिस इज बी, ये देखो। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, गॉफ ऑफ 3 किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। 3. देखो क्या कर रहा हूं मैं, हर फॉर एवरी, किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये x के हैं एलिमेंट,
इसलिए लिखा मैंने। ठीक हो गया। तो देखो हमने Yes, क्या sir. किया, ए में गॉफ एक ऐसा फंक्शन है जहां पर मैंने x की वैल्यू मिली तो मुझे वही एलिमेंट मिल गया। मैंने 1 रखा तो 1 मिल गया, 2 रखा तो 2 मिल गया, 3 रखा तो 3 मिल गया। ये कौन सा फंक्शन होता है जो वही फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है? उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है। Identity तो इसका function. मतलब क्या, ये x में है सारा, ये होगी, इसका मतलब ये जो क्या बन गया, गॉफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। यानी कि आपको यहां पर मिल गया गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। ठीक हो गया। गॉफ इज Yes, sir. आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। ठीक है। अच्छा, ये तो गॉफ की बात है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं ताकि मैं दोबारा यहाँ लिख सकूं। कर दूं Yes, sir. ये सब ने? Yes, sir. तो अब उल्टी कंपोजिशन लेते हैं। देखो ना, मैंने अभी आपको बताया ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। मैट्रिसेस में यही था ना, तो मैट्रिसेस में Yes, भी sir. यही था ना कि ए बी को Yes, sir. मल्टीप्लाई किया था तो आई आया। अगर बी ए को भी मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा? आई। चलो ये तो सपोज करो इस तरफ से मैंने ए बी का कंपोजिशन निकाल लिया। अब मैंने बी ए का यानी कि गॉफ 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 तो हमने कर लिया ना। अब हमारे पास होता है फॉग, एफ और जी, फॉग। अब क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ बाई, फॉग, एफ ओ जी, जी पहले है ना, तो जी फंक्शन को देखो, देखो ना, ये है जी ओ एफ और एक है एफ ओ जी, पजल नहीं होना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एफ है तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ जी है तो इसकी डोमेन से शुरू करो। तो इधर को है फंक्शन, ये इधर को इस तरह को, तो जी ऑफ एफ एफ ए, आपके पास क्या आएगा, एफ कंपोजिशन जी ए। अब जी ए यहाँ से देखो कहाँ है, 1 है, तो ये आ गया 1। और यह एफ ऑफ 1 कहाँ है, ये यहाँ पर, ये एफ ऑफ 1, ये क्या आ गया, ए। यानी कि ए पुट किया तो ए आ गया। सिमिलरली फॉग ऑफ बी, तब भी हम बी हमें आएगा, और फॉग ऑफ सी ये भी आया, ये भी वही है क्या, जो वैल्यू हमने पुट की वही रिटर्न आ रही है। इस फंक्शन में हमने ए पुट किया तो ए रिटर्न आया, बी पुट किया बी रिटर्न आया, सी पुट किया सी। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, बाई नॉट एक्स, बाई बाई। यानी कि आपके पास क्या आ गया, फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बाई। ठीक हो गया, ये इसके Yes, लिए sir. ठीक हो गया। अब हम, Yes, sir. ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, मैंने बता दिया आपको एग्जांपल लेके कि भी ये इसी के बराबर आएगा, कंपोजिशन लेंगे। अब इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ठीक हो गया। आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, आप डेफिनेशन में क्या आ गया, ए 1 1 on to function f from x to y is invertible if there exists a function g from y to x such that golf is equal to identity in x and fog is equal to identity in y. Okay, Yes, sir. अब ऐसे लिखेंगे, then g is called inverse of
of f and is denoted by या written as कुछ भी कह लो, G is equal to F inverse. F inverse. This is the definition. Now, ये अगर मैं इसको मैट्रिक्स के साथ जैसे जो आपने पढ़ रखा है तो क्या हो गया, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं इसको एक्चुअली मैं मैट्रिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फंक्शन ही पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको मतलब कैसे याद रखना है, कंसेप्ट सेम ही है, प्रूव करने का तरीका अलग अलग है। वो मैट्रिसेस है, ये फंक्शंस हैं, नेचुरली है आपके पास सारी डेफिनेशंस वगैरह ये तो अलग होंगी। पर देखो वहाँ पर था होती थी, वहाँ पर क्या होती थी कि हर एक मैट्रिक्स का आप नहीं निकाल सकते थे इनवर्स। तो यहाँ पर वन वर ऑन टू कंडीशन है, वहाँ पर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, ठीक है। अगर बाकी सेम ही है कि आप दे, फिर वहां पर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करते थे, अगर ए थी आपके पास बी एग्जिस्ट करते थे, वो भी स्क्वायर होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर ये लिखा होता था गॉफ और फॉग, वहां पर आप लिखते थे ए बी इज इक्वल टू आई एंड बी ए इज इक्वल टू आई। ओके, ठीक है। Yes, तो sir. ये कुछ ज्यादा नहीं है, आपका टॉपिक चेंज होगा, मगर जो बेसिक इनवर्स की जो लॉजिक होता है वो लगभग सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मैं Yes, sir. आपको ये बता देता हूँ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका मेथड क्या अपनाएंगे हम, ठीक हो गया। Yes, sir. हाँ, तो अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो यही है कि भी हर कोई फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन वही होगा जो 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। ओके, Okay. बस। Yes, sir. अच्छा, तो अब मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, सपोज करो, ठीक है, ऐसा कोई है। देखो पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, आसानी है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, या ये आपको आसानी हो जाए। फाइंड x, मैं फाइंड x in terms of y and put, चलो ये पहला स्टेप ये आ गया, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, वो मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगा बताऊंगा। फिर यहाँ पर जो x आपने इन टर्म्स ऑफ y निकाला है, तो आपने क्या करना है, पुट g ऑफ y x इज इक्वल टू g ऑफ y, जो x जो इन टर्म्स ऑफ y निकाल को उसको आपने ये फंक्शन ये कर देना है, ठीक हो गया। और Yes, आपने sir. दिस एंड डिफाइन ए फंक्शन, g फ्रॉम y टू x, ये इसकी मदद से डिफाइन हो जाएगा। ओके, तीसरे स्टेप Yes, में sir. आपने क्या करना है, प्रूव क्या क्या कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x, यहाँ पर इसकी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, या फॉर एवरी लिखो या x बिलोंग्स टू x लिखो, और fog of y is equal to identity in y for every y belongs to y। बस ये दो चीजें प्रूव कर दो आप, जब आपके पास आएगा फिर लास्ट में लिख देना कि g इज इनवर्स ऑफ f। बस ये है इसका प्रैक्टिकल। ये तो प्रैक्टिकल ये बाद की बात है। चलो अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.3, पढ़े वाला जरा क्वेश्चन है, कोई एक पढ़े, आगे पढ़, क्या क्वेश्चन है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3। कहता है, अबे तुम्हें आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, Yes.
पारसा, हेलो, आपने वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करो। Yes, sir. हाँ, वीडियो भी ऑन करो, मुझे पता तो लगे कि आप क्या कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अबे ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर। आपको फंक्शन दिया है f फ्रॉम 1 to 3, 1 to 5 एंड g 1 to 5 to 1 1 3 बी गिवन बाई दिस एंड g। आपको राइट डाउन गॉफ, बस आपको GOF गॉफ लिखना है, ठीक है। तो देखो आपको दिया है फंक्शन, तो लिखो गिवन फंक्शन इज, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। गिवन फंक्शन इज, आपके पास क्या दिया है, गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शंस आर, दो फंक्शन दिए हैं, f इज इक्वल टू 1 to, अबे 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 गायब हो गया, इसका मतलब वो यहाँ है नहीं है। f ये है और g आपके पास फंक्शन है 1 3 2 3 5 1, ये आपको फंक्शन है। और आपको बोलता है गॉफ निकालना है, g कंपोजिशन f, इनके कंपोजिशन निकालने हैं। तो कंपोजिशन निकालने के लिए आपके पास जो सेट है a और, वो दोनों सेट्स को आप लिख लो। आपके पास क्या है, फंक्शन f है फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 5, इसका मतलब आपके पास एक सेट है ये, इसमें एलिमेंट हैं 1 3 4, और दूसरा सेट है आपके पास 1 to 5, और यहाँ से ये आपके पास है f। ओके, तो यहाँ पर है 1 Yes, 1 जो है उसकी इमेज है 2, 3 की इमेज है 5, और 4 की इमेज है 1। ओके, अब दूसरा जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वह है 1 1 to 5, वो लिखी हुई है। और यहाँ पर आपके पास है एक और सेट, वो है 1 3, और यहाँ से यहाँ को एक g फंक्शन डिफाइन किया है, और g फंक्शन है 1 2 3, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, और 5 की इमेज 1 है। आपको निकालना है फॉक्स, ठीक हो गया बाय डेफिनेशन। yes, हाँ जी, गॉफ g ऑफ f, ये f बाद में आया है तो यहाँ देखना है, यहाँ पर यहाँ लेना है आपके, तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू g ऑफ f है, फॉर ओके, फॉर yes, sir. एवरी x बिलोंग्स टू, कहाँ पर है, इस सेट में 1 1 3 4, ओके। Yes, अच्छा जी, तो अब आपने यहाँ पर फॉर एवरी एक्स, यहाँ पर आपने 1 पुट करना है वगैरह वगैरह, देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, गॉफ ऑफ 1 ये पुट किया पहले, तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, गॉफ ऑफ f ऑफ 1। अब f की 1 की इमेज अंडर f क्या है, ये है, कितनी आई 2, तो ये आ गया g। अब g के अंडर 2 की इमेज कितनी है 3, तो ये क्या आ गया आपके पास 3, तो गॉफ की आपके पास क्या आ गई 1 3। अच्छा जी, वैसे ही गॉफ आगे क्या है 3, तो क्या आएगी गॉफ ऑफ f ऑफ 3। हाँ जी बोलो, बोला आप क्या लिखूं, गॉफ f3, G of जी ऑफ 5, जी 5 5, कहाँ गया, जी 5 कहाँ गया 1 को, ओके। 1, हाँ अब मुझे, yes, अब कौन सा एलिमेंट, ये भी हो गया, अब आगे कौन सा एलिमेंट है 4,
तो निकाल के बताओ। 4 गॉफ ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ F4। हाँ जी, तो क्या आएगा, जी ऑफ F4। F4 कहाँ गया, ये 4 है तो ये बन गया, यहाँ पर आ गया F4 4। तो F4 ये क्या कहाँ को गया, ये 1, और ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। यहाँ से देख लेना ना, ये Yes. एरो लगे हैं। ओके, तो इस तरह से Yes, ये sir. आसान सा क्वेश्चन था कि गॉफ फॉग आप कैसे और किस तरह से निकालेंगे। ओके, चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर शो दैट फॉग एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच। देख रहा है किताब, Yes, sir. पारस कुमार तू कहाँ देख रहा है किताब, देख रहा है, हेलो, Yes, sir. Yeah. हाँ Yes, जी, sir. हाँ हाँ देख रहा है ना। और Yes, सेकंड sir. पार्ट ये है, ठीक है। तो इसको Yes. हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसका, आपको दो फंक्शन दिए हैं, एफ जी एच आर, 3 फंक्शंस दिए हैं, गिवन है आपके पास एफ फ्रॉम आर टू आर, कॉमा जी फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, फ्रॉम एच ये आर टू आर, ये आपको 3 फंक्शन दिए हैं। तो पहला पार्ट क्या है आपके पास, क्या प्रूव करना है पहले पार्ट में आपने, टू प्रूव, हाँ जी, एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। Yes, चलो sir. ये हम यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, एफ प्लस जी कंपोजिशन एच, एफ प्लस जी कंपोजिशन एच। अब देखो कहाँ, अब ये यहाँ पर ये जी एफ प्लस जी, कोई आर सारे में ये है, और साथ में ले लो आप एक एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इंटू एक्स, ठीक हो गया, इज Yes, इक्वल टू sir. लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से प्रूव करते हैं। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ मर्जी ये सारे यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, कंपोजिशन की आपको डेफिनेशन मैंने बताया, एफ प्लस जी और साथ में ये हो जाएगा एच है पहले, एच ऑफ एक्स। ओके, Yes, अब sir. प्लस 1 में जाओ, ये फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एच एक्स H प्लस G जी of HX. ऑफ एच एक्स। HX. ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको कंपोजिशन में बदल दो तो ये बन गया एफ ओ एच एट एक्स, ये देखो उल्टी डेफिनेशन लगा दो ये, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा जी कंपोजिशन एच और ये एक्स, ये देखो उल्टी, ये डेफिनेशन जो है ना, आपने देखो क्या लिखा था आपने, जी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो ये जो है ये कंपोजिशन को, अब यहाँ पर क्या है, एफ ओ एच, यहाँ पर है एफ, तो यहाँ पर है मैं यहाँ पर ओवर राइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगा, ये आ गया एफ और ब्रैकेट में अंदर है एच, एच और साथ में आ गया एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जी की जगह आ जाएगा एफ और ये कंपोजिशन और ये वही तो लिखा है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपका Yes. प्रूव हो गया। अच्छा, और इसको हम यहाँ पर ये आ गया आपके पास, ये यार ये बंद ही हो जाता है, तो आपको
f plus g o h, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये हमारे पास है। देयरफॉर आपने प्रूव कर दिया कि f प्लस g कंपोजिशन h इज इक्वल टू f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h। ये तो हो गया एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? दूसरे पार्ट में आपने क्या करना, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है f इंटू जी कंपोजिशन h इज इक्वल टू f कंपोजिशन h इंटू मल्टीप्लाई g कंपोजिशन h। कंपोजिशन और मल्टीप्लिकेशन में आप में बड़ा फर्क है, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू r, तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f इंटू जी कंपोजिशन h at x is equal to f into g कंपोजिशन hx। बाई डेफिनेशन मल्टीप्लाई कर दो f hx into g hx। अब इसकी ये क्या है आपके पास, f कंपोजिशन h at x into g कंपोजिशन h at x। और ये आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर फॉर एवरी, ये लिखा है आपके एच एक्स निकाल दो तो हम सीधा लिख सकते हैं, ये आगे आपके पास आएगी राइट हैंड साइड। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, Yes, f sir. इंटू जी कंपोजिशन h इज इक्वल टू f कंपोजिशन ये इंटू जी कंपोजिशन h। दीज आर टू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक हो गया। तो आज Yes, sir. मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं आपको कॉल नहीं भेज रहा हूँ। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपने वो करने हैं आपके, ये है, बाकी इन्वर्टिबल के कल करेंगे। और घर वालों को बोलो कि अपना खाने पीने का सामान रिजर्व कर लें, क्या पता लॉकडाउन की ओर तैयारी हो रही है, ठीक है। Yes, sir. ध्यान से पढ़ना, आपने रिचार्ज यूज करवा लो आप अपना। कहाँ गया ये जो एग्जाम्पल 15 आपने करनी है, एग्जाम्पल 16 आपने करनी है, सॉल्व भी है यहाँ पर, आपने सिर्फ लॉजिक लगाना है बस। 15 और 16 एग्जाम्पल आपने करनी है। और नहीं, बाकी तो मैं ये करूँगा, आपको पूरा कंसेप्ट में समझाऊंगा। चलो ये आज का इतना बहुत है, ताकि कल, अब कल जो है वो हम इन्वर्स में घुसेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन ही हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको आपने ट्राई करना है, अगर समझ आएगा तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आई विल ट्राई। ओके, एंड Yes. दिस इज वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आपने Yes, sir. ध्यान से करना है। ओके, बाय। Okay, sir.